चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 7.2 स्टेम। In this activity we should require a glass water, red ink, a herb and a blade for this activity। हमको क्या क्या चाहिए? एक ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, रेड इंक चाहिए, एक कोई भी हर्ब चाहिए यानी छोटा सा प्लांट एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। Pour water to fill 1/3 of the glass. Add a few drop of red ink to the water। क्या करना है आपको? पानी लेना है उसके अंदर और उसमें 2 से 3 बूंदे रेड इंक की डालनी है। कट दिस बेस ऑफ द स्टेम herb and put it in the glass as shown in figure 7.5। Observe it to the next day। Do any of the part of the herb appear to have red color? If yes, how do you think the color reached there? You can cut this stem across and look for the red color inside the stem। From this activity, we see that water moves up the stem। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको करना क्या है, आप सिंपली एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए। आपने यहाँ पे ग्लास लिया, उसके अंदर आप क्या भर दीजिए, यहाँ पे आपने वाटर ले लिया, ठीक है। फिर हमने एक छोटा सा हब लिया और हब की जो स्टेम है, इस स्टेम को हमने उस वाटर में डीप करके छोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं कि ओवर अ नाइट आप इसको छोड़ दीजिए एंड आफ्टर 4 आवर 5 आवर 6 आवर या 10 आवर आप उसको ऑब्जर्व करिए। तो आप देखेंगे कि जो स्टेम हमारे पास है इस तरीके की, उस सिस्टम में कहीं कहीं पे आपको रेड कलर के पैचेस नज़र आएंगे। इस तरीके से रेड कलर के पैचेस आपको दिखेंगे। यहाँ पे जैसे ये रेड कलर का पैच दिखेगा, यहाँ ये पैच दिख रहा है, यहाँ पैच दिखेगा। ये पैचेस आपको इंडिकेट करते हैं कि पानी जो है वो स्टेम में धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हमें बताती है, क्या बता रही है हमें कि फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम। वाटर जो है वो ऊपर की ओर क्या करता है, मूव करता इन द स्टेम। इन द अदर वर्ड, स्टेम कंडक्ट्स वाटर जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप इन द स्टेम अलॉन्ग विद द वाटर। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो स्टेम है वो कंडक्ट करता है किसको, वाटर को, जस्ट लाइक द रेड इंक। किसकी जैसे? रेड इंक की जैसे। वो जैसे रेड इंक मूव कर रही थी अपवर्ड डायरेक्शन में, वैसे ही वाटर मूव करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, और उसमें जो डिजॉल्व होते हैं मिनरल्स वो भी मूव करते हैं थ्रू द स्टेम इन अपवर्ड डायरेक्शन, और वो पूरे प्लांट के पार्ट्स में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कंसेप्ट ये है कि जब रूट पानी ऑब्जॉर्व करता है फ्रॉम द सॉइल, तो वो सॉइल से क्या कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। अब वो वाटर एब्जॉर्ब कर तो ले रहा है, ठीक है, अच्छी बात, लेकिन वो मूव कैसे करेगा? तो वो थ्रू फ्लोएम, ऊपर की ओर, और जाइलम फ्लोएम, 2 चीज़ें हैं जिससे हमारे पास पानी, और दूसरे से खाना है, जो मटेरियल, जो कि फूड मटेरियल प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, इस लीफ में, वो वहाँ से पूरे बॉडी में मूव करता है। तो थ्रू द स्टेम, तो स्टेम में मान लीजिए कि छोटी छोटी एक कैपिलरीज होती है। थ्रू दिस कैपिलरीज वाटर जो होता है मूव करता है, और उसके साथ जितने भी मिनरल्स होते हैं जो कि रूट एब्जॉर्ब कर रहा है वो भी मूव करता है। कहाँ तक? पूरे के पूरे प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। ओके, तो अलॉन्ग विद द वाटर। हियर इन दिस फिगर आपको शो किया गया है कि जब आप कटिंग करेंगे स्टेम की, तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। जब आप कटिंग करते हैं तो नीचे की जो स्टेम है उसको थोड़ा सा कट करेंगे, और उसके अगर हम इनलार्ज व्यू को देखें तो उसके अंदर इस तरीके से बहुत सारी कैपिलरीज नज़र आती है। जो छोटे छोटे ब्लैक दिख रहे हैं ना, ये कैपिलरीज है, ट्यूब टाइप की होती है, ऐसे पतली पतली, जिससे कि वाटर मूव कर सकता है। अब द वाटर एंड द मिनरल, the water and minerals go to leaves and other plant attached to the stem through narrow tube inside the stem। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो वाटर है और जो मिनरल है वो रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है, थ्रू द स्टेम वो मूव कर रहा है कैप छोटी छोटी ट्यूब से, और वो कहाँ चला जा रहा है, लीव्स में जा रहा है, क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, और इसी के यूज़ से लीव्स जो है वो क्या करती है, फूड प्रोडक्शन करती है।
Paheli did this activity with herb having white flower. She put one branch with a white flower in the water in glass A and add a few drops of red ink to the water. She did a funny thing with another branch. She split it halfway along its length and put the two ends in the water in glass B, and she put a few drops of red ink in a glass B and blue ink in the glass C. Want you to guess what would happen to the flower in the glass A, glass B and the glass C. When you had cut across the stem in activity 2, did you notice a number of spots of red color arranged in a ring inside the stem? Does this explain the result that Paheli obtained? Try this activity yourself. तो पहली ने क्या किया कि उन्होंने 3 ग्लास लिए, ग्लास ए, ग्लास बी और ग्लास सी। उसने वाइट फ्लावर लिया, वाइट फ्लावर की छोटी सी एक ब्रांच ली, उसको ग्लास ए में डाला, उसमें 2 और 3 ड्रॉप ऑफ रेड इंक डाले। फिर उन्होंने एक और ली, पहली ने, उसने पूरे जो स्टेम थी उसको 2 पार्ट्स में कट किया और उसकी एक पार्ट को उन्होंने ग्लास बी में और दूसरे पार्ट को ग्लास सी में डाला, एक में रेड इंक और एक में ब्लू इंक ऐड की। और जब उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास ये अगर हमने ग्लास लिया, जो भी हमारे पास वहाँ पे जैसे अगर ये ग्लास है, ये ग्लास है, ये ग्लास है, इसको मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। तो एक ब्रांच ली, उस ब्रांच को उन्होंने यहाँ डिप किया, ठीक है, और दूसरा ब्रांच ली, उसको क्या किया, ऐसे काटा, ठीक है, एक पार्ट बी में एक पार्ट सी में, और ये ब्रांच है पूरी, उसको कट किया। अब इसमें उन्होंने क्या लिया, यहाँ पे लिया रेड इंक और यहाँ पे कौन सी इंक ली, ब्लू इंक, वाटर में मिक्स की। तो आप देखोगे कि यहाँ जो आपको पैचेस नज़र आएंगे, वहाँ पे जितने भी पैचेस नज़र आएंगे वो आपको ब्लू कलर के पैचेस नज़र आएंगे यहाँ पे। और जब इसमें आप चलेंगे इधर तो आपको ये रेड कलर के पैचेस नज़र आएंगे। तो ये शो करता है कि वाटर मूव कर रहा है थ्रू द किसके बेस या थ्रू द ट्यूब्स जो कि एक प्लांट्स में प्रेजेंट है, उसके थ्रू वाटर मूव कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन। देखो इस एक्टिविटी को हम कैसे करेंगे। यहाँ मैंने एक प्लांट लिया है, ये मनी प्लांट है, ठीक है, छोटा सा एक मनी प्लांट। इस मनी प्लांट के इस एरिया यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसकी पत्ती को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो ये हमको स्टेम तो नहीं है, लेकिन हाँ स्टेम का पार्ट है, ये हमको स्टेम का पार्ट मिल गया पूरा, ठीक है। इसको हमने एक हल्का सा कट यहाँ से लगा दिया, इसको हल्का सा कट लगा के, ठीक है, इस प्लांट की को हमने एक 2 पार्ट में हम डिवाइड कर ले रहे हैं। ये एक प्लांट है, इस प्लांट का पार्ट है, ठीक है। हमने नीचे से स्टेम को छोटा सा कट किया, हमने पत्ती यहाँ से रिमूव कर दी। अब हम क्या करेंगे, इस ग्लास में हमने पानी लिया और उस पानी में हम इंक डाल देंगे, 2-3 ड्रॉप इंक। ये हमने डाल दी 2-3 ड्रॉप इंक। तो देखो पानी कैसा हो गया, इट्स बिकम रेड, है ना, दिख रहा है, एकदम लाल कलर का पानी हो गया ये। तो ये पानी कैसा हो गया, ये हो गया रेड, ये रेड वाटर हो गया। अब इस रेड वाटर में हम क्या कर रहे हैं, इस लीफ को डीप करके छोड़ देंगे फॉर ओवर अ नाइट या 4 से 6 घंटे के लिए। जब आप 4 से 6 घंटे के लिए इसको आप यहाँ पे छोड़ दोगे तो उसके बाद जब आप देखोगे तो धीरे 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 यहाँ पे आपको पैचेस नज़र आएंगे, हल्के हल्के पैचेस नज़र आएंगे, और ये शो करेगा कि इसमें रेड इंक ऊपर की ओर मूव कर रही है, ठीक है। और ये शो करता है कि जो स्टेम है वो कंडक्टिंग होता है, एंड देन कंडक्ट क्या कर सकता है, वाटर को कंडक्ट करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब नाउ क्वेश्चन इज देयर कि ये जो मैंने उठाया ये मनी प्लांट, ये क्या है, इट इज़ क्लाइंबर और क्रीपर्स। ये क्लाइंबर होता है कि क्रीपर होता है, ओके। तो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी करनी है। सभी अपने घर में इस एक्टिविटी को करिए। जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कंडक्टिंग कैसे
होती है और कैसे एक कंडक्ट कर रहा है। अगर हम इसको तो हमारा इतना मैग्नीफाइंग नहीं है कैमरा कि हमको इसको इसमें दिखाई दे कि इसके अंदर कितने छोटे छोटे डॉट होते हैं, लेकिन इसको आप आसानी से जस्ट कर सकते हो अपने घर पे एक्टिविटी को। तो सभी लोग इस एक्टिविटी को करें।